हर्षप्रीत, अब जनता को सपने दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर, 5 गारंटी करके, और गारंटी में यहां पर दोबारा से दर्शकों को बता देता हूं, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर, मुफ्त यात्रा, महिला मुखिया को, परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए, 10 किलो चावल मुफ्त, 200 यूनिट बिजली फ्री, और जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उन्हें 3000 रुपए, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें 1500 रुपए 2 साल तक। कह तो दिया, देंगे कैसे? बेड़ा गर्क कर देंगे, कंगाल कर देंगे कर्नाटक को। चौधरी साहब, धन्यवाद सवाल के लिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये सवाल किया होता आपने तो जायज था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं थी काम करने की। और साहब, सबसे पहले हम कांग्रेचुलेट करते हैं कर्नाटका के लोगों को, कर्नाटका के बाशिंदों को, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सालों का मिस रूल और मिस मैनेजमेंट जो थी उसको खत्म किया और इनको बाहर का रास्ता दिखाया। ये जो इन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स खड़ा किया ना साहब, झूठ के बलबूते पे, फरेब के बलबूते पे, फॉल्स प्रोमिसेस के बेसिस पे, वो हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो क्रम्बल करना शुरू हो चुका है। और जो प्री पोल सर्वेस थे, ओपिनियन पोल्स थे, एग्जिट पोल्स थे, कर्नाटका के लोग थे, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे उनको भी 10 दिन 15 दिन पहले पता लग गया था कि जो हवा का रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ का है। इस वजह से फॉर्मर सीएम, एमएलएस सिटिंग, एक्स एमपी सिटिंग एज वेल एज एक्स, और बहुत सारे लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के कमल को छोड़ के कांग्रेस पार्टी के हाथ को थाम के हमारे साथ आए, और हमने डबल मेजॉरिटी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती ऑपरेशन लोटस की वजह से, जो इनकी एक्सपर्टीज है, वो ऑपरेशन लोटस भी इस बार चल नहीं पाएगा। और तीसरा चौधरी साहब ये है कि मैं ना सुबह 8 बजे हम डिबेट करना हमने शुरू कर दिया था। आज बड़ा दिन था हमारे लिए, और 8 बजे की डिबेट में जब हमारी 7 की मेजॉरिटी थी, मैंने तब कह दिया था ओपनली कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो भारतीय जनता पार्टी 9 सालों में नहीं कर सकी वो हम 9 दिनों में करके दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता अभी तो ताल ठोकने का दिन है। पर हर्षप्रीत, इस प्रचंड जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने मन की बात नहीं सिर्फ लोगों के साथ करते हैं, लोगों की मन की बात हम सुनते हैं। और उसका बहुत फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। बिकॉज जब भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली साहब, हजारों किलोमीटर की यात्रा, महीनों की यात्रा, और स्पेशली कर्नाटका में 27 दिन की यात्रा, सभी वर्गों से जितने लोग थे साहब, महिलाओं को, पुरुषों को, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग फील्ड से लोगों को मिले, उनकी समस्याएं को सुना, उनको टाइम दिया। अपने मन की बात नहीं करते थे, उनके मन की बात सुनते थे। और अपने मन की बात कभी ऐसे नहीं किया कि अगर हमारे मन की बात सुनेंगे नहीं तो हम आपको मतलब की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको ये सजा मिलेगी। इसमें कांग्रेस क्या एकजुट भी दिखी? और ये सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूं, सोनिया गांधी भी प्रचार के मैदान में उतरी, हालांकि उनकी तबीयत नासाज चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी कदमताल करते दिखे, स्थानीय नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके साथ दिखे। पर यह काम हिमाचल में आप नहीं करते दिखे, राहुल गांधी तो गए ही नहीं, प्रियंका गांधी ने बागडोर संभाली, गुजरात में तो शीर्ष नेतृत्व तो आपका दिखाई नहीं। तो ये जीत आपकी जबरदस्त है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर जो ये कांग्रेस का चेहरा अब दिख रहा है, एक संयुक्त चेहरा आप दिखा रहे हैं, ये कंटिन्यू कर पाएगा या ये बस कर्नाटक में हो गया बाय डिफॉल्ट? देखिए, ऐसा है, वन शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मुझे पता है चौधरी साहब, आप कवर को नहीं जज करते, ये भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बातें हैं। लेकिन एक चीज है, अब भारतीय जनता पार्टी, हमें पता है कि इनके लिए कैंपेनिंग करना, रोड शोज करना, रैलीज करना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है। और इस वजह से एक सवाल भारतीय जनता पार्टी को बनता है कि क्या जब जब भारतीय जनता पार्टी जीतती थी मोदी साहब को क्रेडिट मिलेगा, मोदी साहब की वजह से हम जीत रहे हैं। इस दफा मोदी साहब ने बहुत सारे रोड शोज किए, सबसे ज्यादा लंबे रोड शोज, बड़ी बड़ी रैलीज भी की। क्या इस बार जो हार आपकी हुई है, क्या वो एट्रीब्यूट होगी मोदी साहब को? क्या आप कहेंगे कि मोदी साहब की वजह से हम कर्नाटका इलेक्शन जीत नहीं पाए? क्या आप कहेंगे कि जो रोड शोज थे, रैलीज थी, कैंपेन्स थे, वो सारे हमारे फेल हो गए?
और जो सो कॉल्ड मोदी मैजिक जो आप कहते थे कि बहुत चलता है जिसकी वजह से हम जीतते आ रहे हैं, वो मोदी मैजिक नहीं चल पाया। और चौथा साहब जो आपने सवाल पूछा, नहीं, इसी पर पहले मैं अपराजिता का रिस्पांस ले लूं। अपराजिता जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या लोकल फैक्टर्स से ही हार हो गई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा नहीं चल पाया है? ये भी एक कड़वी हकीकत है कर्नाटक चुनाव की। देखिए, अगर अर्शप्रीत जी का साधारण ज्ञान इतना कम हो तो मैं क्या कहूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ अन्य वरिष्ठ नेतागण गए थे और सबकी रोड शोज और सबकी रैलियां हुई थी और बहुत संख्या में हमारे वरिष्ठ नेतागण वहां मौजूद थे। तो ये कह देना कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी की ही रैली हुई, ये तो मुझे लगता है कि इनके साधारण ज्ञान 26 किलोमीटर के रोड शो तो किए प्रधानमंत्री। लेकिन मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 18 करोड़ यहाँ कर्मी हैं और हमारी सामूहिक हार होती है और सामूहिक जीत होती है। नहीं, जीत का श्रेय भी सबको जाता है और हार का श्रेय भी सबको जाएगा। इस सवाल का एक दूसरा पहलू भी है। सवाल का दूसरा पहलू यह है कि ये जो 65 का आंकड़ा है, प्रधानमंत्री इतना बढ़ चढ़कर पूरी प्रचार की आपके तंत्र की अगुवाई ना करते तो क्या ये 65 पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता, टेढ़ी खीर हो जाती क्या? नहीं, देखिए, अभी हम इस तरह के अनुमान न करें तो बेहतर है। हार हुई है, हमें सीख मिली है, हम मानते हैं, वी कंसीड। लेकिन ऐसा है कि जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जहां जहां वो गए, जहां जहां अन्य वरिष्ठ नेतागण हमारे गए और रैलियां की, वहां पर भरपूर प्रतिक्रिया मिली और बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से मिली। हम लोगों के पास अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी गए थे, तो हमने कहा हमने अपना 100% दिया। हमारी समझ से कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। बिल्कुल समीक्षा आप करेंगे और किसी भी पार्टी को वो समीक्षा करनी भी चाहिए।